हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पिछली बार हमने वीडियो में बात किया था कि ऑरा क्या होता है। आज मैं बात करूंगी कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका ऑरा नेगेटिव कैसे हो जाता है, फिर मैं बताऊँगी कि आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हम सभी की डेली की लाइफ ऐसी है कि दिन भर की भाग दौड़ में हम लोगों के संपर्क में आते हैं, और ऐसे ही संपर्क में आना ही जो होता है आपके ऑरा पे बहुत ही गहरा असर डालता है, क्योंकि संपर्क में आने से आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। वो इसलिए नेगेटिव हो जाता है क्योंकि सभी मनुष्यों की जो वाइब्रेशन है वो अलग होती है, सभी का ऑरा अलग होता है ना। जिससे क्या हो जाता है, आपके ऑरा में भी परिवर्तन आते हैं। क्योंकि जब हम संपर्क में आते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो भी हम शब्द बोलते हैं केवल शब्द ही नहीं होते हैं, हम एनर्जेटिकली वो एनर्जी सेंड कर रहे होते हैं, या कोई हमें एनर्जी वो सेंड कर रहा होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारे जो ऑरा है उसमें नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे हमारा ऑरा जो होता है वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि हम समझ सकते हैं कि लोगों के संपर्क में आने से आपका ऑरा पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे घर होते हैं कि जिनके घर में ना बहुत ही ज़्यादा सामान को बिखेर के रखने की आदत होती है उनको, है ना। यानी कि चीज़ें व्यवस्थित नहीं रखते हैं, है ना। बुक्स कहीं अलग पड़ी हैं और बहुत सारी चीज़ों को फैला के इधर उधर रखते हैं पूरे घर में, है ना। वो गंदगी पड़ी रहती है ना। तो इससे भी क्या होता है कि जो वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो वाइब्स है ना, वो चेंज हो जाती है, वो नेगेटिव हो जाती है वहाँ की वाइब्रेशन, जिससे कि आपके ऑरा पे बहुत ही गहरा असर डालती है। इससे भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है ना। और ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो ना कहीं पर भी जैसे जाते हैं, ऑफिस गए या कहीं पर भी गए, तो वो जो कपड़े पहनते हैं, वो जैसे मान लीजिए कि वो कल पहन के वो कपड़े गए थे और फिर कहीं दोबारा से जाना हुआ, वो बिना धुले वही कपड़े वो उन्होंने उठा के पहन लिए। तो इससे भी क्या होता है कि आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप जो एक बार पहनते हैं, क्योंकि आपकी जो हर दिन की वाइब्रेशन होती है वो लोगों के संपर्क में आने से वो चेंज होती रहती है ना। और हर जगह जाने से आप वही चीज़ें आप लेके गए हैं, या आपके साथ में जो चीज़ें गई हैं ना, पहन के गए हैं, तो उनमें भी वो वाइब्रेशन आ जाती है, उनमें भी जो वो एनर्जी आ जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी। तो आप बिना वॉश किए अगर कोई भी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, तो उनमें भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी आपके ऑरा पे बहुत ही गहरा असर डालती है। इससे भी आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है ना। और ये भी होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है वहाँ पे, है ना। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है गंदगी ना होते हुए भी वहाँ पे जाके आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना बेचैनी सी महसूस होने लगती है उस जगह पे जाके। यानी कि वहाँ का जो वातावरण है, एनर्जेटिकली जो वहाँ का वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो उससे भी क्या होता है, आपके ऑरा जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अब मैं बात करूँगी कि आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कैसे करें। तो देखिए, हम सभी की लाइफ में जो होता है, मेडिटेशन करना तो सभी का इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यदि आप 10 मिनट या 15 मिनट भी निकाल कर अगर खुद को समय देते हैं, मेडिटेशन करते हैं खुद के लिए, है ना। क्योंकि मेडिटेशन आप किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले आप खुद के लिए करते हैं ना। तो यदि आप खुद के लिए समय देते हैं, थोड़ा सा समय निकाल के मेडिटेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी में और आपके थॉट्स में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं, है ना। तो होता क्या है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, आपका मन शांत होने लगता है, आप डिप्रेशन, एंगर से और नेगेटिव एनर्जी से मुक्त होने लगते हैं। क्योंकि डिप्रेशन, एंगर करना, ये सब क्या है, ये भी नेगेटिव एनर्जी के लक्षण होते हैं, है ना। तो ये आपके भीतर से क्या है, नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होने लगती है, आपका मन शांत होने लगता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, आपका पॉजिटिव ऑरा हो जाता है और हेल्दी ऑरा हो जाता है, आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं, है ना। तो इससे भी क्या होता है, मेडिटेशन करने से आपका ऑरा क्लीन हो जाता है।
दूसरा ये है कि आप जब नेचर के साथ में समय बिताते हैं, क्योंकि अक्सर हम जो आज के समय की जो लाइफ होती है ना, आप देखते हैं ना, आपके आज के समय की लाइफ, हर किसी की लाइफ कैसी हो गई है। एक ही कमरे में रहना, या अपने काम से ही काम रखना, या घर में रहते हैं या फिर ऑफिस चले गए, है ना। तो इससे क्या होता है, क्योंकि समय इतना नहीं है, किसी के पास समय नहीं है ना, खुद के लिए भी समय नहीं है। भाग दौड़ में इतना समय वेस्ट हो जाता है ना, कि खुद के लिए समय नहीं बचता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुद के लिए समय निकालें, अकेले समय बिताएं, नेचर के साथ समय बिताएं, क्योंकि नेचर के साथ जब आप समय बिताते हैं, तब वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है, नेचर है ना, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन होती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव करती है। आप देखते हैं नेचर के साथ जब आप जुड़ते हैं, किसी बाग बगीचे में ऐसी जगह पे जाते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है, आप पीसफुल महसूस करते हैं ऐसी जगह पे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप खुद के लिए 10 या 15 मिनट नेचर के साथ समय बिताने का समय निकालें और वॉक करें, है ना। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने कि बिल्कुल भी समय नहीं है ना। तो खुद के साथ समय बिताना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी खुद के साथ भी समय बिता लेना चाहिए अकेले में, है ना। तो इससे भी आपकी जो एनर्जी है आप खुद की सुन पाते हैं, आपकी एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं, आप खुद पर ध्यान दे पाते हैं, है ना। इससे आपकी एनर्जी में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। आपको जब खुद पे ध्यान देते हैं और उसके लिए काम करते हैं तब, है ना। और ये होता है कि आप ऐसा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आप के भीतर से आपकी हर एक सांस जब आप छोड़ते हैं, तब आपके भीतर से हर प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल रही है, वो ख़त्म हो रही है। जब आप ऐसा विजुअलाइज करते हैं, तब आपके भीतर से वो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप जो अपना माइंडसेट बना लेते हैं ना, क्योंकि माइंडसेट जब आपका पॉजिटिव हो जाता है और आप एक ही चीज़ बार बार दोहराते हैं, तो वो चीज़ ना आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। और सबकॉन्शियस माइंड की पावर ऐसी होती है कि वहाँ तक जो बात पहुंच गई तो वो पूरी होनी ही होनी है ना। तो वो बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। तो आपको ऐसा विजुलाइज करना है कि आपके भीतर से नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ख़त्म हो रही है ना। तो ऐसा करने से भी आपके ऑरा में चेंजेस आते हैं। और आप खुद को मोटिवेट करें, पॉजिटिव जो होती हैं स्टोरीज़ आप उनको पढ़ सकते हैं, है ना। तो नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जी से भी बचना है आपको, है ना। तो इससे भी क्या करता है कि आपका ऑरा पॉजिटिव रहता है। आप खुद को मोटिवेट करें, सेल्फ लव करें, है ना। खुद के साथ समय बिताएं, जैसे मैंने बताया, आप मेडिटेशन करें। तो ऐसा करने से आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। और अपने अराउंड साफ़ सफाई रखें। आप कहीं जहाँ पर भी ऑफिस में काम करते हैं या जहाँ पर भी पढ़ते लिखते उठते बैठते हैं, तो वहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा रखें। तो इससे आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। और लोगों को क्षमा करने का प्रयास करें। जब आप लोगों को क्षमा करते, दिल से क्षमा करते हैं, तो क्षमा करने का मतलब ही यही होता है, जब क्षमा, क्योंकि देखिए वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर लव होता है ना, प्योर लव है, जिसके अंदर अनकंडीशनल लव है ना। तो जब आपके अंदर लव की एनर्जी होती है, क्योंकि लव इज़ अ हाई एनर्जी होती है, बहुत ही हाई एनर्जी होती है और पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो आपको क्षमा भी करना है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं, यानी प्रेम सेंड करते हैं, आप वो हाई एनर्जी सेंड कर रहे हैं। प्रेम, जैसे मैंने बताया, बहुत हाई एनर्जी होती है। जब आप वो हाई एनर्जी सेंड करते हैं, तो उससे भी आपके ऑरा में, दूसरों के भी ऑरा में प्रभाव डालता है, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है और आप सच में हाई एनर्जी में आ जाते हैं। तो इससे आपके ऑरा में चेंजेस आ जाते हैं। आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं मेडिटेशन करने के द्वारा, और अपने अराउंड क्लीन रखें, है ना। अपने अराउंड नीट और क्लीन करें। और क्या करें, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें। और आपको नेचर के साथ समय बिताना है, खुद के साथ समय बिताना है। तो ऐसा करने से आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। लोगों को क्षमा
करने के द्वारा भी आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत ही हाई एनर्जी होती है। और आप ईश्वर से भी साथ में प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। आप उनसे ऐसी पावर मांग सकते हैं कि जो आपके लाइफ में आपकी जो सोल एनर्जी है, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, फिज़िकल लाइफ है, उसमें भी चेंजेस आते हैं जब आप प्रेयर करते हैं और ईश्वर से शक्तियाँ मांगते हैं अपनी डेली लाइफ में हर एक काम करने के लिए। क्योंकि हम जो मनुष्य है ना, वो ईश्वर के बिना कुछ है ही नहीं। जो हमारा जीवन है वो ईश्वर ही चला रहे हैं, हम खुद से नहीं चला रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, जो आपको हमेशा ही नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।